बच्चों, ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज हम कृषि विज्ञान विषय पर उसमें से अम्लीय भूमि व उसके सुधार पर चर्चा करेंगे। क्योंकि इस पर अध्ययन और अध्यापन करना थोड़ा लंबा है, इसको दो पार्ट में मैंने भी डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट आज होगा पार्ट 1 और कल इसका पार्ट 2 आपको मिलेगा। तो अम्लीय भूमियाँ किसे कहते हैं? तो अभी तक क्षारीय भूमियाँ पढ़ते थे। जब भूमि में क्षारीय लवणों की मात्रा ज़्यादा हो जाती थी, कितने प्रतिशत से? 0.2% से ज़्यादा हो जाती थी तो उसको क्षारीय भूमियाँ कहते थे। ऐसे ही अम्लीय भूमियाँ होती हैं। तो अम्लीय भूमियों में क्या क्या कैसे पहचानेंगे, क्या पता करेंगे? देखिए, इनकी अम्लीय और क्षारीय भूमि की पहचान करना उनके आयनों पर निर्भर करता है। क्षारीय में क्या होता है? हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं और अम्लीय भूमियों में हाइड्रोजन आयन होते हैं। जब हाइड्रोक्सिल आयनों की अपेक्षा हाइड्रोजन आयन मिट्टी में ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो ऐसी मिट्टी अम्लीय गुण प्रदर्शित करने लगती है और यह अम्लीय भूमि कहलाती है। देखिए, वह भूमि जो प्रतिक्रिया में अम्लीय गुण प्रदर्शित करे या मृदा विलयन में हाइड्रोक्सिल आयनों की अपेक्षा हाइड्रोजन आयनों की अधिकता हो जाती है, तब मृदा अम्लीय कहलाती है। तो बच्चों, तुम्हारी जो बुक है, बुक में पेज नंबर 20 देखना, उसमें हाइड्रोजन आयन पर पावर माइनस चढ़िए। माइनस हाइड्रोजन नहीं होती है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होती है। हाइड्रोक्सिल आयन पर माइनस की पावर होती है, उसे अपनी किताब में भी ठीक कर लेना। अपनी पाठ की जो पुस्तक लिखेंगे उसमें हाइड्रोजन आयन, इसको आयन बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। तो इसके पावर प्लस होती है, एक प्लस उसमें कर लेना अपनी किताब में भी। तो अम्लीय मृदा की पहचान क्या होती है? अम्लीय मृदा का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। यह सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पूछा जाता है और हमेशा आता है ये प्रश्न। ठीक है, अम्लीय मृदा है तो पीएच 7 से नीचे होगा और क्षारीयता है 7 से ज्यादा होगा। तो इसकी माप हम क्या करते हैं? पीएच माप के लिए हम पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। पीएच स्केल को बहुत ही ध्यान से समझना है। ये आप जो पढ़ेंगे, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ तुम्हारी जो भी थ्योरेटिकल एग्जाम होंगे उन सब में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। सात किसी चीज का यदि 7 पीएच है तो वो उदासीन है। कभी कभी पूछा जाता है कि आसुत जल का पीएच कितना होता है, तो आसुत जल का पीएच कितना होगा? 7, क्योंकि वो उदासीन होता है ना। अब 7 से ऊपर जैसे बढ़ेंगे तो क्या होगा? क्षारीयता आएगी और 7 से नीचे जाएंगे तो अम्लीयता आएगी। तो इसको भी कैटेगरी वाइज विभाजित किया गया है। जब हमारी 7 से 8 के बीच में रेंज जाती है मिट्टी की, तब इसको हम मृदु क्षारीय कहते हैं। और जब 8 से 9 के बीच में पीएच आता है तब उसे क्या कहेंगे? क्षारीय कहेंगे। और 9 से 10 के बीच में आएगा तो प्रबल क्षारीय, और 10 से 11 के बीच में आएगा तो अत्यधिक क्षारीय कहलाता है। ऐसे ही क्या होगा? 7 है उदासीन, 6 से 7 के बीच में पीएच जो होगा मृदु अम्लीय कहलाएगा। 5 और 6 के बीच में अम्लीय कहलाएगा। 4-5 के बीच में प्रबल अम्लीय कहलाएगा और 3 और 4 के बीच में अत्यधिक अम्लीय कहलाएगा। तो ये जो अम्लीयता और क्षारीयता का विभाजन है, ये है, ये इसे याद कर लेना है और अपनी कॉपी पर अच्छी तरह से लिख लेना है कि अम्लीयता कैसे बढ़ती है। तो अब बात करते हैं अम्लीय भूमि बनने के कारण। अब ये भी पता हो जाए कि अम्लीय भूमि बनती कैसे है। तो सबसे पहला है आर्द्र जलवायु। जलवायु आर्द्र जब होगी तो आर्द्र जलवायु कैसे होगी? आर्द्र का मतलब पानी, जिन स्थानों पर लगातार पानी बरसता रहता है। देखिए, बादल बने, बादल से पानी लगातार क्या हो रहा है? बरस रहा है। और ये हमारी जमीन है, मान लेते हैं जमीन है हमारी, और जमीन पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम ये तत्व थे। लेकिन लगातार बारिश होने से क्या हो गया? ये तत्व यहाँ से बह गए या निच्छादित हो गए। समझ में? बह गए मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में चले गए, और निच्छादित मतलब रिसाव की प्रक्रिया द्वारा
नीचे चले गए, जिससे यहाँ पर इनकी अनुपलब्धता हो गई और मृदाएं क्या हो गई, चूंकि ये धनायन है और धनायनों की संख्या कम हो गई, तो क्या हो जाएगा, ये जो है मिट्टी के आयनों को ऐसे करके, मिट्टी होती है क्ले पार्टिकल, इसको पकड़े रहते हैं, इनकी मात्रा जब क्या होगी, कम हो जाएगी, तब ये यहाँ पर कौन से धनायनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, हाइड्रोजन आयनों की संख्या ज्यादा रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन आयन को, तो क्या होगा, तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगी। दूसरा है शुष्क जलवायु, मतलब अब ये देखिए शुष्क जलवायु, ऐसे क्षेत्र जहां पर पानी बहुत कम बरसता है, ये देखो सूर्य बहुत तेजी के साथ चमक रहा है, तो ऐसा क्षेत्र ये मिट्टी है यहाँ की, जहां पर क्या होगा, पानी बहुत कम बरसता है, तब क्या होगा कि जमीन से भी पानी और जमीन की निचली सतहों से पानी जो विकिरण द्वारा ऊपर आता रहता है, ये पानी भाप बन करके चला जाता है, और क्या होता है, जो जल होता है नीचे से भी लवण पानी के साथ आ जाते हैं, पानी तो भाप के साथ हो जाता है, यहाँ पर लवण इकट्ठे हो जाते हैं, जब ये लवण इकट्ठे हो जाते हैं तो ये जमीन कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, जैसे अम्ल वाले लवण होंगे तो अम्लीय हो जाएगी। पौधों द्वारा क्षारकों का अत्यधिक प्रयोग, कुछ फसलें ऐसी होती हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको क्षारक यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे तत्व ज्यादा पसंद होते हैं, ऐसे तत्वों को वो ज्यादा अवशोषित कर लेती हैं, तो जमीन में अवशेष के रूप में हाइड्रोजन आयन बढ़ जाते हैं, यानी कि अम्लीयता फैलाने वाले लवण बढ़ जाते हैं, तो उससे मृदाएं अम्लीय हो जाती हैं। अगला महत्वपूर्ण है उत्पत्ति चट्टान। हमने पहले भी बताया था कि भूमियों का निर्माण जो है चट्टानों से होता है, तो जैसी चट्टान होगी वैसा ही मिट्टी गुण प्रदर्शित करेगी। यदि चट्टान अम्लीय है या अम्लीय चट्टान से जिन मृदाओं की उत्पत्ति हुई है, जैसे ग्रेनाइट आदि चट्टानों से जो मृदाएं निर्मित होती हैं, वो अम्लीय होती हैं। अगला है भूमि की निचली सतह में कड़ी परत का पाया जाना। चूंकि ये जैसे भूमि है, ये नीचे तमाम लेयर है, यहाँ पर अगर कोई कड़ी परत, कंकड़ पत्थर की परत पाई जाती है बहुत कठोर, तो क्या होता है, हमारे जो रिसाव की क्रिया है वो इस तरह से होती है कि ऊपर पानी बरसता है या ऊपर पानी भर जाता है, जो ये पानी जो यहाँ से क्या होगा, लवण जो है घुल करके नीचे चले जाते हैं, लेकिन ये जब यहाँ कठोर परत है तो ये जा नहीं पाते, फिर क्या होगा, पानी बंद हो जाता है बरसना, ये लवण यहाँ पर पड़े हैं, जब पानी बरसना बंद हो जाएगा, सूरज का प्रकाश पड़ेगा, तब क्या होगा, ये पानी भाप बन करके उड़ता रहेगा और लवण फिर से ऊपर से नीचे आ जाएंगे और मिट्टियां अम्लीय हो जाएंगी। आज की क्लास में इतना ही, शेष कल।